वज़ीर आज़म से लेके काबीना तक 24 अफराद ज़मानतों पे हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने फ़ैसले रिवर्स कर लें। इस तरह की जमहूरियत हमको वारा नहीं। जिनके आने की खुशी इंडिया में मनाई जा रही, जिनके आने पे मोदी खुश है, जिनके औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रमज़ान मुबारक की वजह से हमारी कभी कभी गैर हाज़िरी हो जाती है, उस पर माज़रत ख़्वाह हैं, इसलिए कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तरावी भी पढ़नी है, उसके बाद दरस कुरान भी है, दरूद व सलाम भी है। तो फ़ारिग हो के कभी मौका मिल जाए तो वीडियो कर लेते हैं, ना मौका मिले तो नागा कर लेते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मोहब्बत करने वाले जो हैं वो हमारी माज़रत को कबूल फरमाएँगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बल्कि बिलावल ज़रदारी साहब पहुँचे हुए हैं लंदन मियाँ साहब से मिलने, और मैंने उनका जो बयान देखा नमाज से पहले जब मैं तरावी के लिए आ रहा था, मेरी नज़र से उनका बयान गुज़रा कि हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि पहले मियाँ साहब से मुलाकात कर लें। वो बड़ा काम क्या करने जा रहे हैं, अब वो तो उनकी तकरीबन काबीना और काबीना की जो भी ख्वाहिशात हैं उनसे नज़र आ रहा है। ख़बरें ये गर्दिश करती रहीं जिसकी किसी तरफ से तरदीद नहीं आई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर के लिए ज़िद की कि उनको भी काबीना में शामिल किया जाए। उनको जेल से लाया गया है वोट देने के लिए। वो अगर दोनों ना होते तो 74 वोट ना होते, अब 72 होते, और शायद एक आधा वोट मिस हो जाता तो मियाँ साहब की शेरवानी जो थी वो उसी तरह लटकी की लटकी रह जाती। उन दोनों की वजह से शेरवानी चूँकि पहनी गई है, इसलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ज़ोर दे रहे हैं कि उनको भी काबीना में रखा जाए। अच्छा, वो तो उनका मसला है। यहाँ जो काबीना बनाई है शहबाज शरीफ ने अभी तक तकरीबन 34-35 वज़रा और कुछ 3-4 मशीर, अभी ये पहली किस्त है, अभी दूसरी किस्त आएगी, और लगता है कि दूसरी किस्त में भी इतने कोई वज़ीर आएंगे जितने को उनको वोट मिले हैं, वो मेरा ख़्याल है सारे वज़ीर ही होंगे। पाकिस्तान के ख़जाने पे एक बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है और डबल होने वाला है। ख़जाने की लूट मार शुरू हो गई है। मियाँ साहब मनपसंद साफ़ियों को अफ्तार पार्टियाँ और मर्ज़ी के लोगों को वज़ीर आज़म हाउस के खाने शाने खिलाने शुरू हो गए हैं। अभी जाके अच्छा, मियाँ साहब ने जो काबीना बनाई है, इसमें ज़ाहिर है बकौल उनके कि हमारी काबीना जो है वो उसका फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे। नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी से बनाई, और उसमें तारिक फ़ातमी जैसा शख्स जिसकी वजह से पिछली दफ़ा ये ज़ेर-ए-ताब आए और डॉन लीग्स आई, और डॉन लीग्स असल थी तो मरीम नवाज़ की, लेकिन मियाँ साहब ने उसे बचाने के लिए तारिक फ़ातमी को कुर्बान किया और परवेज़ रशीद को। वैसे ये दोनों भी खबीस हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के मुखालिफ हैं, पाकिस्तानी बयानिए के मुखालिफ हैं। मियाँ साहब ने जो काबीना, बड़े मियाँ साहब के हुक्म से बड़े शेर जो भागे हुए हैं पाकिस्तान से बीमारी के बहाने, उनके कहने पे जो काबीना फ़ाइनल की, उसमें वज़ारत ख़ारजा के मामलात जो हैं वो देखने के लिए तारिक फ़ातमी साहब को रखा गया। पता नहीं, मैंने सही तरह ख़बरें तो नहीं सुनी, मुझे शक पड़ता कि आज मैंने कहीं ख़बर चलती देखी कि उसको वापस ले लिया गया। ज़ाहिर है कि कहीं से दबाव आया होगा, नहीं वापस लेते तो छतरौल होती। अब ज़रदारी ने वहाँ जाके, बिलावल ज़रदारी ने जो वहाँ लंदन जाके बयान दिया है, उसने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो मियाँ साहब से मुलाकात कर लें। अब मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ, आपकी अपनी राय है, बड़ों की अपनी राय है, मुक़्तदर कुव्वतों की अपनी राय है, वो बड़ा काम क्या है। अब मेरी सियासी बसीरत कहती है वो बड़ा काम ये है कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी फैमिली मिल के अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाह रहे हैं। चंद दिनों तक आप देख लेंगे
यहाँ फिर धमा चौकड़ी लगेगी, तमाशा होगा, मार कुटाई होगी और ये काबीना भी नहीं रहेगी, फिर को और आएगा। ये कुछ करना चाह रहे हैं। वैसे मैं हैरान हूँ इनको लाने वालों पे, मैं कहता कुछ नहीं उनको, वो तो न्यूट्रल हैं, लेकिन चले अमेरिका ही अगर इनको लाया है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए अमेरिका लाया है, अमेरिका में इनकी मुलाकातें हो रही थी, बिलावल एक दो दफ़ा चक्कर लगा के आया बेचारा, कोई बूट पॉलिश जहाँ जहाँ करने थे किए। नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, उसकी भी मुलाकातें हो रही थी और टारगेट एक था कि इमरान खान को निकालना है। उसको निकालने के लिए दुश्मनों को आपस में इकट्ठा कर दिया गया और इनको टारगेट भी दे दिया गया। पाकिस्तान की फ़ौज का दुश्मन कौन कौन है? और सबसे पहला बड़ा दुश्मन तो इंडिया है, उसके बाद दूसरा बड़ा दुश्मन इसराइल, तीसरा बड़ा दुश्मन जो हमेशा दोस्त के रूप में खंजर मारता रहा हमारी पीठ में, वो अमेरिका है। अमेरिका भी पाकिस्तान की फ़ौज को किसी सूरत भी मजबूत नहीं देखना चाहता, पाकिस्तान की फ़ौज को ताकतवर नहीं देखना चाहता। उसने फ़ौज मुखालिफ सारे इकट्ठे कर दिए, उनके वोट शोट किसी तरह ख़रीदे गए, पैसा दिया गया, अरबों रुपया दे के बंदे ख़रीदे गए, 20 बंदे 22 बंदे, और उनको महीना एक महबूस रखा गया, छुपाए रखा गया, फिर उनको दिखा के इत्तेहादी जमातों को तोड़ा गया। और इत्तेहादी जमातें भी चलें किसी के फ़ोन पे गई हैं, अमेरिका के फ़ोन पे गई हैं या किसी और के फ़ोन पे गई हैं, कौन कौन इस्तेमाल हुआ है ये सारा कुछ तो बाहर आ जाएगा, ज़्यादा देर अंदर नहीं रहेगा, ये सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन फ़ैसला करने वालों के कुर्बान जाएं कि अब जब तारिक फ़ातमी बैठा हुआ है, मोहसिन दावड़ का नाम लिया जा रहा है काबीना के लिए, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपका अपना हौसला होगा, बड़े लोग हैं, मेरा देख के दिल जलता है। पाकिस्तान मुखालिफ जितने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ देने वाले हैं, उनको मैं काबीना में देखूं, मैं उनको असम्बलियों में देखूं, मैं उनको आज़ाद घूमते फिरते देखूं, उनको इस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते देखूं, जिसको यहाँ से जलील करके निकाला अदालतों ने, पूरे के पूरे जजों के अपने सारे ग्रुप ने फ़ैसला किया कि ये करप्ट है, नाअहल है, बेईमान है, काज़िब है, ख़ाइन है, जिसको निकाला गया, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीबन 2016-17 से लेके अब तक बरसरे पैकार है। अब उसके मशवरे से हुकूमत बन रही है, उससे मुशावरत हो रही है कि कौन कौन किस किस ओहदे पे होगा। गैरतमंदों के लिए तो इसमें बड़ा सबक है, जिनको अल्लाह ने ज़मीर दिए हैं उनके लिए तो इसमें बहुत बड़ा दर्स है, इबरत का निशान है। काश जिनको बड़ी सीटें मिली हुई हैं, जो फ़ैसले करने वाले हैं, वो ज़रा गौर फरमा लेते कि ये पूरे पाकिस्तान की तौहीन नहीं है, पाकिस्तान की असम्बली की तौहीन नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की तौहीन नहीं है। एक करप्ट, दूसरा करप्ट, तीसरा करप्ट, और मैं पढ़ के हैरान हो गया कि 34 रुकनी काबीना में से 24 ऐसे हैं जो अदालतों को मतलूब हैं, जो ज़मानतों पे हैं, उनमें वज़ीर आज़म भी शामिल है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया पाकिस्तान का। मेरा ख़्याल है शायद दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से लेके काबीना तक 24 अफराद ज़मानतों पे हैं, वो मुल्क का निज़ाम चलाएँगे। नज़र उनको भी आ रहा है कि ये काम चलेगा नहीं, और उनकी शक्लें बता रही हैं। वो बेचारे चाहते थे कि जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया पूरे मुल्क में जश्न होता, लेकिन यहाँ तो पूरे मुल्क में उनके ख़िलाफ़ मातम हो रहा था, यहाँ तो पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा था और लोग सड़कों पे निकले हुए थे, मुल्क में भी निकले हुए थे, बैरून भी मुल्क भी निकले हुए थे। चलें बाकी कारकुन, बिरयानी वाले, कीमे के नानों वाले तो छोड़ें, जिन्होंने हलफ उठाया है वज़ारत उज़्मा का और वज़ारतों का, वफाकी वज़ीरों ने, आप उनके चेहरे देख लें कि क्या ये मुतमिन हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं कि उनके ज़मीर भी मुतमिन नहीं हैं। वो जो कुछ कर बैठे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठे हैं, वो परेशान हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, कुछ मेरे मिलने वाले दुआसलाम वाले भी उनमें से 2-4 हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि ज़मीर का फ़ैसला मान लो। अगर ज़मीर मुतमिन नहीं है
तो ठुड्डा मारो वजारत को बाहर आ जाओ। ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा? 2-4 महीने के लिए अपने आप को रुसवा करेंगे, आइंदा आप अपने हलके में जाने के अहल नहीं रहेंगे। इन गद्दारों के साथ बैठ के, जिनके फ़ैसले अब लंदन में होंगे, लंदन में को बड़ा करने जा रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं कुछ हम बड़े फ़ैसले करने जा रहे हैं इसलिए आए। तो अल्लाह उनके इन बड़े फ़ैसलों से जो तबाही की तरफ ले जाएंगे मुल्क को, जो मुल्क को रसवाई की तरफ ले जाएंगे, जो वो मुल्क के मुक़्तदर इदारों के साथ खेलेंगे, खुदा इन फ़ैसलों से पहले पहले इनको ले जाए कहीं और इस कौम की जान छुड़ा दे। इसको को दयानतदार बाकिरदार सारी कौम यार मर गई थी। पूरी असम्बली में कोई एक आधा आदमी भी आपको नहीं मिला। कोई आप दयानतदार आदमी ऊपर बिठा लेते, चलें नीचे 24 की बजाय को 2-4 करप्ट भी चल जाते, लेकिन ऊपर भी करप्ट, नीचे भी करप्ट। और मुल्क के फ़ैसले करने वाले वो जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए वाले, जो मोदी से छुप छुप के मुलाकातें करने वाले, जो हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन से मुलाकात के लिए राज़ी नहीं थे, जो कश्मीर का नाम भी नहीं लेना चाहते, उसे मकबूजा की बजाय जम्मू कश्मीर लिख रहे हैं। मोदी को जो लेटर लिखा गया है, तो मैं उनसे कहता हूं जो लाने वाले हैं, या चलें लाने वाले नहीं हैं, गुस्सा ना फरमाए इस बात का, इसलिए कि हम आपके मुखलिस, बल्कि आपके नहीं मुल्क के साथ हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ इसलिए हैं कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की मुहाफ़िज़ हैं। जो इनको लाने वाले जहाँ भी बैठे हुए हैं, अमरीकी हैं अगर, तो उनसे भी कहता तुम भी शर्म कर लेते। तुम अपने मुल्क में तो किसी एक टेढ़ी पैसे के करप्ट को बर्दाश्त नहीं करते हो, और पाकिस्तान के लिए जिसे तुम कहते हो हमारी 76 साल दोस्ती है, तुम्हारी इस दोस्ती पे अफसोस कि तुम पाकिस्तान से दोस्ती के नाम पे पाकिस्तान को खंजर मारते रहे हो, पाकिस्तान को छुरा घोंपते रहे हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे हो। इस दोस्ती के नाम पे पाकिस्तान तुम्हारे निशाने पे रहा। इसलिए मैं अपने इदारों से कहता हूँ कि बड़ा नुकसान की तरफ हम जा रहे हैं, ख़तरनाक हालात की तरफ जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने फ़ैसले रिवर्स कर लें। इस तरह की जमहूरियत हमको वारा नहीं खाती। ऐसे साजिशी अनासर मिल बैठें, खा लंदन में मिल बैठें या इस्लामाबाद में मिल बैठें, जो गद्दारों को लाएं, जिनका बयानिया मुल्क दुश्मनी पे मबनी है, जो जिनके आने की खुशी इंडिया में मनाई जा रही, जिनके आने पे मोदी खुश है, जिनके आने पे जो बाइडन खुश है, ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। और मैं भी उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के कहता हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर।